हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया में कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया का सबसे यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को आप मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप कहीं से भी चला सकते हैं। इसमें आप मल्टीपल यूजर्स भी बना सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सॉफ्टवेयर का हमने डैशबोर्ड ऑलरेडी यहाँ पर ओपन कर रखा है। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कैश डिस्प्ले होता है कि आपके बिजनेस में कैश कितना है, आपका बैंक में कितना बैलेंस है, आपको कस्टमर लोगों से कितना पैसा रिसीव होना बाकी है, और इनकेस अगर आप मार्केट से व्हीकल हायर करते हैं तो उन वेंडर्स को आपने कितना पैसा पे करना है। अगर यहाँ पर लिस्ट पे क्लिक करोगे तो पूरी लिस्ट आपके सामने दिख जाएगी कि कौन सी पार्टी को आपने कितना पैसा देना बाकी है। यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपके कोई भी व्हीकल का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर रिन्यूअल के लिए पेंडिंग है, जैसे इंश्योरेंस, पीयूसी, तो उसके लिए हमें यहाँ पर सॉफ्टवेयर अलर्ट दे देता है। राइट साइड में आप देख सकते हैं कि आपका जो इनकम एक्सपेंस है इसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हर एक व्हीकल का अभी करंट स्टेटस क्या है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर करा दूं कि अभी हम जो डेमो देख रहे हैं ये फुल लोड का देख रहे हैं। अगर आपका पार्ट लोड या फिर लॉजिस्टिक्स का कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उससे रिलेटेड भी डेमो करवा देंगे। यहाँ पर हम मास्टर्स में आ चुके हैं। आपके जो भी कस्टमर्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पर ऐड करने। मैं और एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो डेमो बनेगा ये दो पार्ट में बनेगा। हम अभी जो फर्स्ट पार्ट में देखेंगे वो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन देखेंगे, और सेकंड पार्ट में जो रहेगा आपका अकाउंटिंग बिलिंग वाला पार्ट वो कवर करेंगे। यहाँ पर जो भी मास्टर में एंट्रीज आप देख सकते हैं ये वन टाइम एंट्री है आपकी। यहाँ पर आपको कस्टमर की डिटेल डालनी है जिनके साथ आप डीलिंग करते हैं। उसके बाद आपके जो वेंडर्स रहेंगे, जैसे कि आप किसी की व्हीकल हायर कर रहे हैं तो उनका नाम आपको यहाँ पर ऐड करना है। आप कोई गैरेज से सर्विस लेते हैं तो उनका नाम यहाँ पर ऐड करना है। आप पेट्रोल पंप वालों का नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन इसमें डाल दीजिए। उसके बाद में आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज की बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर ऐड करनी है। जितना मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप एम्प्लॉय का यहाँ पर एंटर करेंगे उतने अच्छे रिपोर्ट आपको आगे जाकर के देखने को मिलेंगे। उसके बाद एम्प्लॉय की जो भी सैलरी है वो हमें यहाँ से स्पेसिफाई कर देनी है कि उसका ज्वाइनिंग हमारे पास कब से है, उसको हम महीने का कितना सैलरी पे करने वाले। अब ये जो सैलरी है ये उसका अटेंडेंस के हिसाब से लगने वाला सैलरी है, जो कि उसका फिक्स सैलरी रहेगा। उसको जो ट्रिप के अकॉर्डिंगली हम उसको एक्स्ट्रा पैसा देते, इंसेंटिव वगैरह देते, तो वो अलग चीज है, वो हम आगे जाकर के देखेंगे। अभी के लिए हम उसको 11,000 रुपये फिक्स दे रहे हैं महीने का। यहाँ पर कैलेंडर वगैरह सिलेक्ट करके उसकी जो भी सैलरी की डेट रहेगी वो आपको स्पेसिफाई कर देनी है और उसको सेव कर देना है। सिंपल है। इसके बाद आपके जो भी अकाउंट्स है, जो कि इनकम, एक्सपेंस या फिर बैंक के अकाउंट्स हुए, तो ये सारे अकाउंट्स आपको यहाँ पर ऐड करने रहते हैं। कोई भी एंट्री आप सॉफ्टवेयर में करते हैं तो वो अगर आपको फिर से देखनी है तो ऊपर हमने लिस्ट का बटन दिया हुआ है। अगर लिस्ट पे आप क्लिक करते हो तो उससे रिलेटेड सारी एंट्रीज डिस्प्ले हो जाती है। इसको एडिट वगैरह डिलीट यहाँ से आप कर सकते हैं। अकाउंट के ग्रुप बना सकते हैं, और आप जितने भी लोकेशन पे काम करते हैं तो वो सारे लोकेशन आपको यहाँ से ऐड करने रहते हैं। हमने ऑलरेडी सिस्टम में कुछ लोकेशन ऐड करके रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। पार्टी के इनकेस अगर लोकेशन वाइज आपके रेट फिक्स है तो उसकी एंट्री आप यहाँ पर करके रख सकते हैं। जैसे ऑलरेडी हमने नीचे एक एंट्री कर रखी है, आप देख सकते हैं। उस हिसाब से और एक एंट्री कर लेते हैं। ये 20 फीट की है, हम यहाँ पर 40 फीट की कर लेते हैं। लोकेशन हम सेम रखते हैं, पुणे टू मुंबई, और यहाँ पर हम रेट कर देते हैं 28,000 रुपये, जो भी आप यहाँ पे रेट डालना चाहते हैं। और ये जो रेट रहेगा ये वेट के हिसाब से, मतलब टन के हिसाब से आप लगाना है, केजी के हिसाब से लगाना है, या फिर क्वांटिटी के हिसाब से, तो वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको फिक्स कर देता हूँ। एलआर की एंट्री आप जब मारने जाएंगे तो वहां पर ये रेट अपने आप उठकर आने वाले हैं, तो इसको हम सेव कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें व्हीकल्स किस प्रकार से ऐड करने हैं, तो हमें जाना है व्हीकल्स में, ऐड व्हीकल में। यहाँ पर हमें व्हीकल का नंबर डाल देना है, जैसे हमने डाल दिया MH12 KJ 1515, MH KJ 1515, और यहाँ पर आपको उसका टाइप सिलेक्ट कर देना है। हमने अभी 40 फीट की जो व्हीकल है उसके लिए रेट फिक्स किया था, तो अभी 40 फीट के रेट यहाँ पे टाइप सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में उस व्हीकल का ओनर कौन है। अगर आप खुद की ये व्हीकल है तो आपका नाम यहाँ पर मतलब एज ओन सिलेक्ट कर दीजिए, या फिर किसी ट्रांसपोर्टर की व्हीकल है तो उसका नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। उसका फील्ड टाइप और ये बाकी की डिटेल्स ऑप्शनल है, आप चाहो तो भर सकते हैं, अदरवाइज नॉट मैंडेटरी।
व्हीकल के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन दिया गया है। आप व्हीकल का नंबर सिलेक्ट कर दीजिए और उसका कौन से डॉक्यूमेंट की डिटेल आप इसमें अपडेट करने वाले हैं। जैसे इंश्योरेंस की डिटेल हमें अपडेट करनी है तो उसकी वैलिडिटी कब से लेके कब तक की है वो हमें यहाँ पर एंटर करना रहता है। कोई भी महीने में अगर कोई डॉक्यूमेंट व्हीकल का एक्सपायर होने को है तो वो सॉफ्टवेयर हमें इसमें अलर्ट करेगा। उसका डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पर अपलोड करके रख सकते हैं। इसको हमें सेव कर देना है। इसके बाद में सेट सर्विस रिमाइंडर, कोई भी व्हीकल का किलोमीटर के हिसाब से अगर कोई आपको सर्विसिंग सेट करना है, जैसे इंजन ऑयल चेंज करना है या फिर ग्रीसिंग करना है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि उसका कितना किलोमीटर कौन सी व्हीकल का हुआ है, तो सॉफ्टवेयर को बेसिकली कैसे रहेगा कि आप ELR वगैरह जब एंट्री करेंगे तो वहां पर हमने किलोमीटर का ऑप्शन दे रखा है। तो वहां पर अगर आप किलोमीटर डालोगे तो सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेगा। जितने भी आपने सर्विस के रिमाइंडर शेड्यूल कर रखे होंगे तो वो सारे सर्विस के रिमाइंडर आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे कि लास्ट सर्विसिंग आपने कब किया था, अभी उसका रेटिंग क्या चल रहा है और नेक्स्ट सर्विसिंग हमें कब करना है। व्हीकल स्टेटमेंट में हम बाद में आएंगे। यहाँ पर आप व्हीकल के नए नए टाइप्स ऐड कर सकते हैं। लोन एंड डीजल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी व्हीकल का अगर करंट लोन चल रहा है उसका एंट्री आपको यहाँ पे एंटर करना रहता है। मतलब देखिए यहाँ पे एक व्हीकल हमने सिलेक्ट कर दी और यहाँ पर मान लीजिए कि 15 लाख का इसका लोन चल रहा है, ये हो गया 15 लाख, ठीक है। और इसका इंटरेस्ट रेट हमें पड़ रहा है 10% और उस पर हमें EMI का अमाउंट आएगा हर महीने 31,000 रुपए। इसको हम पकड़ लेते हैं 60 मंथ्स के लिए। और फर्स्ट EMI आपका कब कट हो जाएगा, जो कि हम कर देते हैं 1 अप्रैल को, और ये कौन सी बैंक से कट होने वाला है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। सॉफ्टवेयर हमें बाकी का जो आगे का कैलकुलेशन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर अभी समरी दिखा रहा है कि 3,60,000 रुपए हम उस पर इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। इसको हम कर देते सेव। अब चलना है हमें EMI पेमेंट पे। अब व्हीकल का नंबर था मेरे ख्याल से यही था, इसको सिलेक्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली व्हीकल का नंबर आपको खाली सिलेक्ट करना है, उसका EMI का डेट, उस पे EMI की अमाउंट कितनी होनी है, ये कितने नंबर का इंस्टॉलमेंट है, इसमें इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना, और ये कौन सी बैंक से डिडक्ट होने वाला है, ये सारा कुछ अपने आप आ जाएगा। इसको आप सेव कर दोगे तो ये एंट्री जो है ये व्हीकल के नंबर पे जाएगी, व्हीकल के एक्सपेंस में दिखेगा और अपने बैंक में से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। मतलब कि उसका खाली हमें सॉफ्टवेयर में एंट्री डालना है। सॉफ्टवेयर में भी बैंक का स्टेटमेंट आपका बनने वाला है, ठीक है। अब लोन का स्टेटमेंट भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर है डीजल का एंट्री। डीजल का एंट्री हमें किस प्रकार से करना है। कोई भी व्हीकल में मान लीजिए आपने डीजल डाला है, अभी के लिए मैं एक व्हीकल है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, और कौन से पेट्रोल पंप से आपने व्हीकल में डीजल डाला है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होता है। मेरे पास अभी ऑलरेडी 2 पेट्रोल पंप के नाम है। आपको मान लीजिए कि और कोई एक पेट्रोल पंप का नाम इसमें ऐड करना है, श्री बालाजी पेट्रोलियम, ओके। इस प्रकार से आप कोई भी नया पेट्रोल पंप या एक्सपेंस का, इनकम का अकाउंट, वेंडर का अकाउंट इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। कोई भी कस्टमर भी कोई भी फॉर्म पे एंट्री करते टाइम पे यहाँ पर आपने कितना डीजल डाला उस गाड़ी में और उसका रेट क्या लगा था वो यहाँ पर स्पेसिफाई कर देना है। सिंपल सी चीज है। अगर स्लिप नंबर, स्लिप की डेट वो भी आप करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे प्रोविजन आ जाएगा। इसको आपको सेव कर देना है। डीजल का स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, हम इस पे बाद में आएंगे। अभी चलते हैं हम एक्सपेंस व्हीकल वाइज किस प्रकार से हम एंटर कर सकते हैं। हमें यहाँ पर व्हीकल का नंबर सिलेक्ट करना और यहाँ पर आपको किस पार्टी से वो एक्सपेंस करवाया था आपने। मतलब यहाँ पे मैंने ना ABC गैरेज करके ऑलरेडी ऐड कर रखा है। सो हम अभी के लिए गैरेज से हमने कुछ काम करवाया है। किस चीज का काम करवाया, टायर का मेंटेनेंस फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर उसकी अमाउंट डाल देंगे जो कि मैंने कर दिया 1200 रुपए। और ये कौन से अकाउंट में से आपने पे कर दिया, कैश में से किया है। अब यहाँ पर ना हमने एम्प्लॉइज की भी लिस्ट डिस्प्ले कराई है, ड्राइवर लोगों की। कभी कभी क्या होता है कि हम ड्राइवर लोगों को पैसे देते हैं और ड्राइवर वो पैसा आगे एक्सपेंस करते हैं वो गाड़ी पे। तो यहाँ पे सारे उसके जो स्टेटमेंट्स है वो सारे मेंटेन होने हैं। अगर ड्राइवर ने किया होगा तो ड्राइवर का अकाउंट सिलेक्ट कर दीजिए, उसके सैलरी स्लिप में सारा कुछ डिटेल में आ जाएगा। अभी के लिए हम कैश कर देते हैं और उस व्हीकल का उस टाइम का किलोमीटर क्या था, और अगर आपने मान लीजिए टायर वगैरह रिप्लेस कराया है तो नया जो टायर है उसका सीरियल नंबर क्या है, या फिर दूसरा कोई पार्ट आपने लगाया है तो उसका सीरियल नंबर क्या है, उसकी डिटेल आप डाल सकते हैं। उसके डॉक्यूमेंट्स भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसको कर देते हैं सेव। सो ये हो गया अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन कि व्हीकल को ऐड कैसे करते हैं, उसका मेंटेनेंस वगैरह कैसे ऐड करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि व्हीकल के स्टेटमेंट कैसे देखते हैं, ELR कैसे बनाते हैं, बिलिंग वाला पार्ट, अकाउंटिंग वाला पार्ट, सारी चीजें हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।